नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं दिलीप सैन आपके अपने चैनल दिलीप एजुकेशन में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं सभी बच्चों के लिए साधारण ब्याज। आज हम पढ़ेंगे इस यूनिट में साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे इसके सवाल हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इस साधारण ब्याज को करने से पहले इसकी जो बेसिक है तो छोटी छोटी बातों को हमें समझना ज़रूरी है। इसमें मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ये चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं आज हम। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। सबसे पहले तो ये समझिए मूलधन, इसमें क्या होता है मूलधन। इसको बोलते हैं हम मूलधन, और इसको हम फी से संकेतित करते हैं। मूलधन को हम फी नाम दे सकते हैं। मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन वे राशि होती है जो कोई व्यक्ति किसी से उधार लेता है या किसी को उधार देता है, उसे हम मूलधन कहते हैं। राशि को जो होता है हमारा मूलधन। मान लो हमने किसी से 1000 रुपये उधार लिए या दिए, तो ये क्या हो गया, एक मूलधन हो गया। ठीक है, जो तो हो गया मूलधन, इसको फी मानते हैं। अब इसके बाद समझिए दर, ब्याज समझिए पहले। ब्याज, ब्याज क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी से कोई रकम उधार लेता है तो उसे मूलधन के साथ साथ में किराए के रूप में कुछ अतिरिक्त राशि भी देना पड़ता है, उसे हम कहते हैं ब्याज। मान लो हमने किसी से 1000 रुपये उधार लिए, अब उसे मूलधन के साथ में कुछ अतिरिक्त जो ब्याज होगा वो भी हमें लौटाना पड़ेगा, उसे हम ब्याज कहते हैं ब्याज। किराए के रूप में मान लो, जो भी मान सकते हो मान सकते हैं इसको हम, उसे कहते हैं हम ब्याज। इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट। इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल। जो हो गया ब्याज, हो गया मूलधन, हो गया ब्याज, हो गया बोलते हैं दर। अब दर क्या होता है? किसी धन पर, उधार ली गई राशि पर कोई व्यक्ति जितने परसेंट में कोई राशि हमें उधार देता है उसे कहते हैं हम दर। मान लो कोई व्यक्ति 5% के हिसाब से रुपये उधार देता है, कोई 10 में देता है, कोई 3 में देता है, कोई 2 में देता है, उसे कहते हैं हम दर कहते हैं। इसको रेट बोलते हैं, रेट। कहता है हमारा समय। कोई धनराशि जितने दिनों के लिए हम उधार लेते हैं वही समय होता है। मान लो 1 वर्ष के लिए, 6 वर्ष, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, ये हमारा समय होता है। इसको हम एन टाइम बोलते हैं। इसका संकेतिक चिन्ह होता है एन, इसका संकेतिक चिन्ह होता है आर, और इसका संकेतिक चिन्ह होता है, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं ब्याज, और इसका संकेतिक चिन्ह होता है पी। ठीक है। एक होता है मिश्र धन, इसको हम अमाउंट बोलते हैं। ब्याज और मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा मिश्र धन, मिश्र धन। इसको हम अमाउंट बोलते हैं, ये हमारा अमाउंट होता है। तो ये थी छोटी छोटी बेसिक्स की बातें जो साधारण ब्याज पढ़ने से पहले हमको जानना जरूरी है। तो आइए एक छोटा सवाल लेते हैं किसी उदाहरण के माध्यम से हम। सबसे पहले तो एक इसका फार्मूला है साधारण ब्याज याद करने का। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में 100। ये होता है साधारण ब्याज याद करने का फॉर्मूला। ठीक है, एक सवाल लेते हैं हम छोटा सा। रमेश ने रमेश ने 1000 रुपये किसी व्यक्ति से 2 वर्ष के लिए 3% की दर से उधार लिए। बताइए 2 वर्ष के बाद उसे कितना साधारण
ब्याज देना होगा। ये हमारे पास पहला सवाल है साधारण ब्याज याद करने का। अब साधारण ब्याज करने का जो सूत्र है हम ये लगा लेते हैं, साधारण ब्याज करने का सूत्र। अभी मैंने बताया था मूलधन को हम पी मानते हैं। मूलधन क्या होता है हमारे पास, पी होता है। मूलधन को पी मानते हैं, दर को आर मानते हैं, समय को मानते हैं एन। तो इस फॉर्मूला में हम इसको जमा लेंगे। मूलधन कितना हमारे पास है 1000 रुपये, इंटू दर कितना है इसमें, दर देखो कितने परसेंट से डालेगा 3%। समय कितना है इसमें 2 वर्ष है, और बटे में तो लिख लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो भी 1000 है जी। 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना बचा है 10, 3 और 2, 10 कितने जाएंगे 30, तो 30 दूनी 60। तो 2 वर्ष का बाद उसे 60 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। ये क्या हो गया उसका ब्याज हो गया, ये ब्याज हो गया उसका, जिसका ब्याज हो गया। बस इसमें हमें चाहिए बताना थी, हमें साधारण ब्याज इसमें बताना थी। और इसमें हम ब्याज और इसको जोड़ देंगे, मूलधन प्लस ब्याज जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, निश्चित धन। क्या मिल जाएगा, निश्चित धन। निश्चित धन प्राप्त हो जाएगा। मूलधन कितना 1000 रुपये, ब्याज कितना आया 60 रुपये आया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1060 रुपये आ जाएगा। या क्या गया निश्चित धन आ गया हमारे पास। निश्चित धन इसको अमाउंट बोलते हैं, ये हमारे पास निश्चित धन आ गया। अब आगे हम पढ़ेंगे इसको दर कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं और मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। आगे की जो वीडियो में लाएंगे हम, बहुत ही शानदार ट्रिक से आपको समझाया जाएगा। बस वीडियो देखते रहे, वीडियो को समझ, अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से मैं बना सकूँ।